बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को वेलकम जी। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे है वो है ब्रोस्ट की। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बाहर से तो आपने बहुत सारा खाया होगा लेकिन अमूमन जी घर में नहीं सही बनता, तो आपने हमारे तरीके से बनाना भी आसान और टेस्ट में भी लाजवाब होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पाव हमने दही ले लिया। इसको यानी कि मैरिनेट करके रखेंगे, पहले उसका मसाला बना लेंगे। इसके साथ दही ले लिया, दही की अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। इसमें मलाई नहीं डालना, स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूँगी आपको और आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही लाजवाब होने वाली है। इसके साथ क्या किया था हमने, 2 टीस्पून डाल लिया था प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, क्योंकि प्याज को डालने का ये रीज़न होता है कि ये अच्छी तरह से गला देता है। तो 2 टीस्पून हमने प्याज डाल लिया था, अच्छी तरह से उसको पीस लिया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि ऐसे जो पीसेगा नहीं, थोड़ा सा अपने पानी ऐड कर लेना। फिर पानी को अपने ड्राई कर लेना किसी छन्नी की मदद से। ये देखें हमने जो चाय वाली जो इसमें करते हैं ना वो कर लें। और तीसरी चीज़ इसमें जाएगी चावलों का आटा। ये भी तकरीबन 3 से 4 टीस्पून आपने ऐड कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएगी, कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी 2 टीस्पून डाल लिया। मिर्ची डाल ली, कश्मीरी मिर्ची जिसे बोलते हैं, वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके साथ हम नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि हमारी ये पूरी मुर्गी थी, हम उस हिसाब से डालेंगे। आप अपने हिसाब से कमी पेशी कर सकते हैं। नमक हमारे पास पिंक वाला था, आपके पास जो भी हो वही ले लें। इसके साथ हम डालेंगे हल्दी, ताकि थोड़ा सा इसका कलर आ जाए। आप कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और इसके साथ जाएंगे ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। जी हमने खुद ही सोते करके खुद ही रखा हुआ था बना के, बहुत ही मज़े का था। आपने ये लाजमी डाल। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून आपने डाल लेना है, क्योंकि आपको जो बर्तन हमारा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यही इसी तरह का आपने बर्तन रखना है ताकि आपको हैंडल करने में कोई मसला ना हो। और लास्ट में जो चीज़ जाएगी उससे तो 4 चांद लग जाएंगे भाई, वो है लेमन। 3 से 4 अदद आपने लेमन ऐड कर लेने। सिरका नहीं ऐड करना, आपने लेमन ऐड करना, क्योंकि जितना खुला बर्तन होगा ना उतना ही आपको चीज़ बनाने में, अपनी रेसिपी बनाने में आसानी हो जाएगी। हमने इसकी कटिंग कर ली थी, मशीन में डाला और इसको इस तरह, इसलिए ये देखें। इसी तरह से ये सारे को हमने पीक कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे। ये देखें, इससे थोड़ा सा टेस्टी भी होगा, चटपटा सा बनेगा और ये गालने भी मदद करेगा हमारी। थोड़ा सा हमने अपनी दूसरी वाली मिर्ची ऐड कर लेंगे, दड़ा मिर्ची जिसे बोलते हैं। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप भले स्किप कर लेना, है तो डाल लें। अब क्या करेंगे, अब इसकी मिक्सिंग करेंगे सारे मसाले को ना, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, देखिए खुले बर्तन का ये फ़ायदा है। अगर आपको एलर्जी वगैरह है तो आपने क्या करना है, आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। देखिए मसाला अच्छी तरह से हमारा हो चुका है। अभी जो हमने अपना रखा हुआ था चिकन, उसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से अपना मसाला लगा लें, क्योंकि अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था हमने। वॉश करके एक टोकरी में रख लिया था ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह वो निकल जाए। ये देखिए, और इसको हमने कट लगा लिए थे। ये देखिए इस तरह आपने कट लगा लेना ताकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये देखिए, ये देखिए कट लगे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह आपने कट लगा लेना ताकि कट के अंदर तक मसाला चला जाए।
और ज़्यादा स्टे देने की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। ये देखिए इसी तरह से ना, ये तकरीबन 2 से 1.5 घंटा बहुत है इसके लिए ना। बाकी भी सारे को इसी तरह हम लगा देंगे। सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। और बाहर वाले से इसी ये कि कॉस्ट भी कम आती है इसकी ना। बाहर आपको पता है वो एक तो इतना महंगा होता है, दूसरा ये है कि आपको ये भी नहीं होता कि वो सही तरीके से बना हुआ सफाई से कि नहीं। और घर वाला अपने हाथ से आपको पता है कितने अच्छे तरीके से हम बना लेते हैं। ये देखेंगे, और अपने इसी चूल्हे में बनाएंगे, कोई ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ठीक है, अच्छी तरह से मैग्नेट हमने इसको कर लिया। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी जहाँ मसाला ना जाए। अभी क्या करेंगे, अभी तकरीबन 1-पौने घंटे के लिए इसको हम डी में रख देंगे ताकि मज़ीद जो इसका टेस्ट है ना और आ जाए और मसाला वगैरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। बस इतना ही टाइम लगेगा। कोई आपको 24 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चिकन आपको पता है वैसे गल जाता है। और जो चीज़ें हमने डाली हैं सारी चीज़ें ओरिजिनल डाली हैं, इससे यह है कि और भी जल्दी हो जाता है। चलिए अभी मिलते हैं अभी 1 घंटे के बाद। कलर देखिए कितना लाजवाब कलर आया जी। चलें जी, ये देखें जी अच्छी तरह से हमारा मसाला जज़ब हो चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी इधर हमने अपना मैदा ले लिया था और ये कोटिंग बना ली थी। इसमें मैंने थोड़ा सा और मसाला ऐड किया था। ये था बेसन के अंदर थोड़ा सा मसाला डाल लिया, यानी कि ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची और धनिया ऐड कर लिया। इधर हमारा मैदा, ये देखो एक पीस उठाएंगे हम, इसी तरह प्रेस कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा क्रंची क्रंची हो जाए। और इधर डिप करेंगे। इधर हमने पहले अपनी कढ़ाई रख ली थी। कढ़ाई को यानी कि अच्छी तरह से हमने ऑयल डाल लिया और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लिया। आराम से रखेंगे, बिस्मिल्लाह। इसी तरह से हम बाकी भी पीस इस तरह ही इनको कोटिंग करके अच्छी तरह से देसी को अपने बड़े साइज़ के लेना, जिसमें भी आपने फ्राई करना है। ये देखेंगे पहले हमने आंच रखी थी फुल, फिर आगे हम आंच मीडियम कर देंगे अपनी। ये हम 2-2, 3-3 पीस रखेंगे। इसी तरह से हम इसको करेंगे। अभी फ़ौरन से इसको हम नहीं पलटेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से एक साइड को पकाएंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी जी। आपको महसूस नहीं होगा कि ये घर में बनाया या बाहर में बनाया है। ये देखें जी, आराम से हमने इसकी साइड चेंज कर ली। देखिए किसी भी अच्छी ब्रांड से कम नहीं है। कैसे क्रंची ऊपर आ गया इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहे हैं। हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का हल्का डार्क बस कलर करना है। और अभी आंच हमने स्लो कर देनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि अच्छी तरह से मज़ीद अंदर तक पक जाए। और हमने ज़्यादा कड़क नहीं रखना, थोड़ा सा जो है सॉफ्ट होता है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, जलाना नहीं है। चलिए इसी तरह सारे बना लेंगे हम। ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त इसका कलर आ गया और क्रंची पान ऊपर आ गया। यहाँ आपने एक चेक कर लेना, यानी कि बिल्कुल सही है, नहीं तो आपके हो सकता है कि चिकन में भी थोड़ा सा मसला होता है, कोई जल्दी बन जाता है और कुछ टाइम लेता है। तो यानी कि 20 से 25 मिनट तो मस्ट आपके लगे ही लगेंगे। चलिए जी, अभी हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर जलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त। और देखिए इसकी कोटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भी बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ। चलो इसी तरह बाकी सारा बना लेते हैं, मिलते हैं फिर फाइनल पे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, लाजवाब सा टेस्ट है जी। ये देखें जी हमारे टिक्के वो रोस्ट बनकर रेडी हो चुकी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ। चलिए जी, उम्मीद है कि साथ कोई सा भी चटनी बना लें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।